अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कश्मीर एक्सप्रेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर नीट 2025 जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए स्टेट कोटा के बारे में बात करूंगा। आप सभी को पता है, जो कॉलेज अलॉट होता है वो मार्क्स के बेसिस पे अलॉट नहीं होता, बल्कि वो रैंक के बेसिस पे अलॉट होता है। आज आप सभी को पता होगा कि जो स्टेट कोटा है उसमें तकरीबन 85% कोटा जो होता है वो स्टेट को फिल करना पड़ता है। वो जेके बोपी करता है, जम्मू कश्मीर में वो जेके बोपी करता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम ओपन मेरिट की बात करें, ओपन मेरिट में तकरीबन 367 सीट्स बन रही है। और ओपन मेरिट अगर हम बॉयज़ के बारे में बात करेंगे, जो मैं आपको पिछले साल का डाटा कंपेयर करके बोलूँगा। अगर हम पिछले साल का डाटा कंपेयर करें, जो भी बॉयज़ है, जब एक लिस्ट निकलता है जेके बोपी की तरफ से, मेरिट्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपको यूटी रैंक पता चलेगी। जब हमें अपनी यूटी रैंक यानी अपने जम्मू एंड कश्मीर में हमारी कितनी रैंक बन रही है वो पता चलेगी। फिर हम उसके उसी हिसाब से अपना प्रिडिक्ट कॉलेज कर सकते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज अलाउट होगा। पिछले साल का डाटा अगर कंपेयर करें, जो कि मेल अगर पिछले साल का देखेंगे ओपन मेरिट, उसमें जिसकी रैंक 261 थी यूटी में, उसको मिला था जीएमसी राजौरी। उसको जीएमसी राजौरी अलॉट हुआ था। और अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि ओपन मेरिट में आती है, ओपन मेरिट में जिस फीमेल की रैंक 617 थी, उसको पिछले साल अलॉट हुआ था जीएमसी हंदवारा। अब हम बात करेंगे आरबीए के बारे में। आपको पता ही है, ओपन मेरिट में 40% जाता है और आरबीए में 10% रिजर्वेशन होती है। उसमें उतना कट ऑफ नहीं जाता, लेकिन 10 to 15 मार्क्स पीछे जाता है। अगर हम पिछले साल के बारे में बात करेंगे, पिछले साल अगर बॉयज़ के बारे में बात करेंगे, जिस आरबीए बॉय की 584 रैंक थी यूटी में रैंक, उसको जीएमसी डोडा मिला था। उसको जीएमसी डोडा अलॉट हुआ था। और अगर फीमेल के बारे में बात करेंगे, आरबीए फीमेल, जिस फीमेल की रैंक थी 1667, उसको भी मिला था जीएमसी डोडा। तो आप जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बोपी रिलीज करेगा, उस हिसाब से अगर आपकी इसमें रैंक, इसके अंडर रैंक बन रही है, तो आप अपना कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट होगा। अब हम बात करेंगे ओबीसी की। जैसा कि आप सभी को पता है, ओबीसी को जे.एंड.के स्टेट में 85% कोटा में 8% रिजर्वेशन है। और अगर पिछले साल का डाटा कंपेयर करें, जिस मेल कैंडिडेट की रैंक थी 1325, उसको मिला था जीएमसी उधमपुर। उसको जीएमसी उधमपुर अलॉट हुआ था। और अगर फीमेल के बारे में बात करें, जिस फीमेल की रैंक पिछले साल थी ओबीसी में, यूटी में रैंक थी 2427, यानी ये यूटी की रैंक थी, उसको मिला था जीएमसी हंदवारा। अब हम बात करेंगे एससी के बारे में। एक्चुअली अगर हम बात करेंगे जो कि लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, लद्दाख में 4 कैटेगरीज आती है। लद्दाख में 4 कैटेगरीज आती है। एक आता है एससी, ये लद्दाख वाले बच्चों के लिए भी है, और कश्मीर में भी जितने प्रोविंसेस एससी में आते हैं उनके लिए भी है। और आती है ST1, और आती है ST2, और आती है STK और STL। जो ये STL है, ये लेह वाले बच्चों के लिए है, के करगिल के लिए भी निकलती है। ST1 ST2 जनरल में निकलती है, जो भी उसके अलावा होंगे।
अगर हम एससी के बारे में बात करेंगे, पिछले साल का डाटा कंपेयर करके जिस मेल की रैंक थी 2789 उसको मिला था जेएमसी बारामूला मिला था, उसको अलॉट हुआ था पिछले साल। और जिस फीमेल कैंडिडेट की रैंक थी 2385, जिस फीमेल कैंडिडेट की रैंक थी 2385 उसको मिला था जीएमसी हंदवारा। अब अगर हम बात करेंगे ST1 के बारे में, ST1 के बारे में जिस फीमेल कैंडिडेट की रैंक थी 1891 उसको भी मिला था राजौरी, जीएमसी राजौरी उसको अलॉट हुआ था। और अगर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट जो एसटी में आता है, अगर उसकी रैंक होगी 2367 यूटी रैंक, उसको मिला था पिछले साल हंदवारा। अब हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में। आपको पता ही ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 10% रिजर्वेशन है, और इस 10% में ईडब्ल्यूएस का ये कुछ ही बच्चों को अलाउड होती है, उसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट के बारे में, जिस मेल कैंडिडेट की रैंक थी 3634 उसको मिला था पिछले साल जीएमसी हंदवारा अलॉट हुआ था। अगर आप में से कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल है और उसकी रैंक यूटी में 3634 इसके नीचे है तो उसको कॉलेज अलॉट होगा। और अगर फीमेल के बारे में बात करेंगे, जिस फीमेल की रैंक थी 3279 उसको अलॉट हुआ था जीएमसी डोडा। अगर हम अब बात करेंगे लास्ट में एएलसी वाले बच्चों के लिए, एएलसी वाले बच्चों के लिए जिसमें मेल कैंडिडेट की जो रैंक थी, अगर कोई मेल कैंडिडेट है उसकी रैंक 2747 के नीचे होगी यूटी में तो उसको पिछले साल मिला था हंदवारा। और अगर हम फीमेल के बारे में बात करेंगे, फीमेल कैंडिडेट जो एएलसी में थी अगर उसकी रैंक 2496 के बिलो आती है तो उसको भी मिला था पिछले साल जीएमसी हंदवारा। अब आप बोलोगे सर अब हम करें क्या, हमें अभी तो बोपी ने लिस्ट जारी नहीं किया तो अब हम क्या कर सकते हैं। देखो हमारे पास पहले क्या होगा, पहले जेके बोपी एक लिस्ट निकालेगा, जो जेके बोपी है वो एक लिस्ट निकालेगा, उसको वो टेंटेटिव रोल नंबर वाइज लिस्ट है। एक्चुअली जो एनटीए है वो बोपी को एक रिजल्ट पीडीएफ सेंड करेगा, रोल नंबर वाइज लिस्ट है जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए वो एक रोल नंबर वाइज लिस्ट एनटीए बोपी को देगा, तो बोपी उस लिस्ट को अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा। तो हमें उस हिसाब से उसमें अप्रॉक्सीमेटली 49,000 स्टूडेंट्स जो भी कश्मीर के हैं, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट दिया था, उसमें से तकरीबन 24,105 उन्होंने क्वालिफाई किया है। और इन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स मतलब इनके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली मुझे अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है 130 से ऊपर है। मतलब जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स हैं उनमें से 24,015 उनके मार्क्स 113 उससे ज़्यादा है, 720 में से क्वालिफिकेशन 113 से ऊपर होती है। तो जब वो लिस्ट निकलेगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी लिस्ट है उसमें अपनी एक्सपेक्टेड रैंक हमें थोड़ी पता चलेगी कि उसमें कितनी रैंक बन रही है। जिस हिसाब से अगर किसी स्टूडेंट की रैंक यूटी में अप्रॉक्सीमेटली 4000 के नीचे अगर बनेगी तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें मेरे हिसाब से। क्योंकि पिछले साल भी मतलब अगर किसी बच्चे की कैटेगरी थी और उसकी रैंक एक्सपेक्टेड यही 4000 है यूटी में बन रही है, वो फिर अपने उसने काउंसलिंग की, उसको बीडीएस या बीडीएस बीएमएस वो फिर मिल सकता है कुछ।
लेकिन जिस स्टूडेंट की ज़्यादा होगी तो वो अभी स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यही लिस्ट निकलेगा। उसके बाद बोपी क्या करेगा काम, बोपी एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें मतलब जिन जिन स्टूडेंट्स को स्टेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना है वो उस फॉर्म को फिल करेंगे। जब उस फॉर्म को फिल किया जाएगा तो फिर उसके बाद वो भी एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकालेगा, यानी उन वाले स्टूडेंट्स को जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स में। पिछले साल का डाटा अगर कंपेयर करें, अप्रोक्सीमेटली 45,000 प्लस स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद पहले ऑल इंडिया कोटा का वो चल रहा होगा और साथ ही उसमें अल्टरनेट फिर चलेगा स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड। पहले ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड, फिर स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड। उसके बाद दोबारा चलेगा ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड, फिर चलेगा स्टेट कोटा का सेकंड राउंड। ये क्रिस क्रॉस में चलेगा। इसी मतलब फिर काउंसलिंग कंप्लीट होगी। अगर आपको ये सब पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।